किशनपुर नामक एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति अपनी माँ के साथ रहता था। भोला अब काफ़ी बड़ा हो गया था, तो उसकी माँ चाहती थी कि भोला जल्दी से शादी कर ले और उस घर में एक सुंदर बहू को लाए। फिर भोला की माँ भोला से बोलती है, बेटा मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, कम से कम मेरे मरने से पहले मुझे बहू के दर्शन करा दे। यह कहकर उसकी माँ रोने लगती है। तभी भोला अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, माँ चुप हो जा, मैं आज ही तेरे लिए बहू ढूंढ के लाता हूँ। फिर भोला गांव में एक बहू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर भोला को बहुत सी लड़कियां दिखती हैं और वह सोचता है, आखिर इनमें से किस लड़की से बात करूं। फिर भोला वहां से दूसरे गांव की तरफ चले जाता है और उसे वहां एक कन्या दिखती है जो जानवरों के साथ खड़ी होती है और उन्हें खाना खिला रही होती है। वह युवती बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। भोला उसको देखकर प्रसन्न हो जाता है और उस युवती के पास जाकर बोलता है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर युवती बोलती है, अरे ऐसे कैसे आपसे शादी कर ले श्रीमान, आप क्या करते हो, अपना परिचय दो। फिर भोला बोलता है, जी मेरा नाम भोला है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ और मैं शहर में बिजनेस करता हूँ। आप कुछ अपने बारे में बताइए। फिर युवती बोलती है, मेरा नाम बिमला है, मैं इसी गांव में रहती हूँ। मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ और मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मैं इन जानवरों को पालकर ही अपना पेट भरती हूँ। फिर भोला बोलता है, अरे आप तो बहुत ही मेहनती हैं, मुझे आपसे शादी करनी है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी। फिर युवती खुश हो जाती है और बोलती है, मुझे आपसे शादी करने में कोई संकोच नहीं है श्रीमान, मैं आपसे शादी करूंगी। फिर भोला पास के किसी मंदिर में जाकर विवाह कर लेता है और घर लौट जाता है और माँ से आशीर्वाद लेता है और अगली सुबह घर से नौकरी के लिए निकल रहा होता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, कल ही तो हमारी शादी हुई है और आप आज जा रहे हो, 1 महीना तो रुक जाओ। फिर भोला बोलता है, अरे बिमला, बॉस का फोन है, कुछ खास मीटिंग है, जाना तो पड़ेगा। फिर यह कहकर भोला चले जाता है और बिमला बहुत रोती है। तभी उसकी सास आती है और बोलती है, अरे करमजली, कब तक रोटी रहेगी, सफाई कौन करेगा। फिर बिमला रो रो कर सफाई करती है। लेकिन बिमला की सास भोला के जाने के बाद बिमला पर बहुत अत्याचार करती थी, उसे मारती थी, पीटती थी और बहुत ही बेइज्जत किया करती थी। बिमला अपनी किस्मत को बहुत कोसती थी और सोचती थी, मेरे पति कब आएंगे। एक बार बिमला खाना लेट में बनाती है और तभी उसकी सास बोलती है, करमजली, तेरा खाना कब तक मिलेगा, काम की है न काट की, कैसी बहू मिली है। फिर बिमला सास के लिए खाना लाती है, लेकिन उसकी सास उसे लात मारकर घर से बाहर धकेल देती है और बिमला बहुत रोती है। फिर बिमला इतना कुछ सहने के बाद भोला को फोन करके सब कुछ बता देती है। फिर भोला बोलता है, ठीक है बिमला, मैं कल वापस आता हूँ और माँ जी से बात करता हूँ। फिर भोला शहर से घर की तरफ आ जाता है और बिमला घर में बर्तन धुल रही होती है। तभी उसकी सास बोलती है, करमजली, मेरे लिए चाय ला दे। फिर बिमला चाय बनाकर सास को देती है, लेकिन उसकी सास उसे लात मारकर गिरा देती है। फिर बिमला
गिर जाती है और रोने लगती है। तभी भोला भी घर पहुंच जाता है और सब देख लेता है। फिर बिमला भोला के पास चली जाती है और फिर भोला बोलता है, माँ, ये आप अपनी बहू से कैसे बर्ताव कर रही हैं? आपसे तो इस बात की उम्मीद नहीं थी। फिर उसकी माँ बोलती है, बेटा मैं कहाँ कुछ करती हूँ, यही मुझ पर अन्याय करती है। माँ, मैंने सब कुछ देख लिया है। फिर भोला की माँ बहू से माफी मांगती है और बिमला अपनी सास को माफ कर देती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान के कर्मों का फल इसी धरती पर मिलता है।